हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न्स सीबीएसई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे कि एक्स एंड वाई आर partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 and capital as rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively. Z is admitted for 1/5 share in profit. The amount of Z will contributed as capital will be, please stop, option A, option B, option C. Option A is equal to 50,000, 35,000 rupees. Option C 37,500 and D option rupees 60,000. These are questions to be solved. इस तरह का क्वेश्चंस आपके पेपर से रिलेटेड होगा जो आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए क्या कहा है इसने कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, शेयर प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी 3:2 में ये एक्स और वाई जो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज और रुपीज 50,000 कैन बी रेस्पेक्टिवली। जेड एडमिटेड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, द एंटिटी ऑफ जेड विल कंट्रीब्यूटेड एज अ कैपिटल विल बी। इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है कि 50,000 वो कंट्रीब्यूटेड करेगा कैपिटल, 35,000 कंट्रीब्यूटेड करेगा कैपिटल, या 37,500 कंट्रीब्यूट करेगा, आफ्टर दैट 60,000। तो इन क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी विल बी, क्वेश्चन का आंसर जो सॉल्यूशन होगा वो आपको 1 मिनट में निकालना है, क्योंकि काफ़ी टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा। 90 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चन इस तरह के नहीं, आपको सारे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 1 टिक में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी कैलकुलेटेड कॉम्बाइंड कैपिटल इनकी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एंड वाई कंबाइंड कैपिटल करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑल्ड पार्टनर्स होते हैं ऑलवेज कैन बी सम ऑफ द ऑल्ड पार्टनर्स। तो 1 लाख रुपीज एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो 1 लाख प्लस 50,000 वाई ने कंट्रीब्यूट किया है, तो 50,000, टोटल कंबाइंड कैपिटल हो गई रुपीज 1,50,000। क्लियर? इसके आफ्टर में क्या करना है, देखिए एडजस्टेड कैपिटल कह रहा है कि आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ जेड विल बी कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल। तो कैपिटल कितने लेके आएगा जो जेड है, तो हम क्या करते हैं फर्म की कैपिटल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्म की कैपिटल कितना होगा। लाइक फर्म कैपिटल 1,50,000 into
मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस के 1/5 4/5, देन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल देखिए क्या बैठता है इसका, तो रेसिप्रोकल हो गया 5/4। 5/4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो कैपिटल निकल के आएगी वो आएगी 1,87,500, 1,87,500। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 4 7 38 और 4 5 20, दैट मीन्स 500 500 5 5 25, 3 5 7 35, 2 37 और 5 3 15 और 3 18। ये आ गई आपकी फर्म्स कैपिटल आफ्टर जेड। जेड इज ब्रिंग्स कैपिटल। जेड ब्रिंग्स कैपिटल कितनी लेके आएगा, तो जेड की कैपिटल निकालने के लिए जो टोटल कैपिटल फर्म्स आया है 1,87,500 मल्टीप्लाई 1/5। तो इससे हम इसको डिलीट करेंगे, 5 3 15, 3 यहाँ पे रह गया, 5 5 35, ठीक है, और 5 7 35 और 5 5 50। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है, आंसर नंबर डी। तो इस तरीके से आंसर नंबर सी आप ऐसे ही करेंगे। आंसर सी जो है आपका 37,500 है। कैलकुलेशंस के बाद भी आपका आंसर नंबर सी जो है 37,500 ही क्लियर हुआ। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि इस तरह का एक क्वेश्चंस इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन दिया है जो एग्जाम से रिलेटेड आपके होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो 3-4 क्वेश्चन आज हम करेंगे जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से है। तो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 2, x and y are two partners, x and y are two partners, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है उनका, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो of 3:2 after Z is admitted a new partner calculate the sacrificing ratio, calculate the sacrificing ratio कैलकुलेटेड करना है। इफ न्यू प्रॉफिट is given in the questions। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या है, गिवन है क्वेश्चंस में। रेशियो गिवन है 9:7:4। कैलकुलेट आपको सैक्रिफाइड रेशियो निकालना है। बेटा मैंने आपको सैक्रिफाइड रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूले बताए थे कि किस तरीके से आप सैक्रिफाइड रेशियो निकालेंगे। ऑप्शन क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन 3:1, बी ऑप्शन 3:2, सी ऑप्शन 3:3 या 1:3 और डी ऑप्शन आपका है 9:7। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइड रेशियो निकालने के लिए कि ए कितना, एक्स कितना सैक्रिफाइड है, वाई कितना सैक्रिफाइड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चंस आपका आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू रेशियो में से एक्स के लिए एक्स इज रेशियो, सॉल्यूशन मैंने आपको करा रखा है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए एक्स इज रेशियो इक्वल्स टू न्यू में से ओल्ड घटा दीजिए, न्यू आपका ये है, ओल्ड आपका ये है। तो 9 और 7 16 और 4 हो गया आपका 20। तो 9/20 माइनस ओल्ड रेशियो कर दीजिए 3/5। आपका एलसीएम आ गया कितना, 20 रेशियो आपका एलसीएम आ गया 20। 9 यहाँ पे आया, 20 से 20 को डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 हो गया। माइनस 5 4 से 20 और 5 4 से 20 और 4 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो 4 ये आ गया 12। यहाँ पे माइनस का है 3/ कितना आ गया 20। तो ये सैक्रिफाई हो गया, एक्स रेशियो जो है सैक्रिफाइड रेशियो हुआ है। आफ्टर वाई की देखते हैं कि वाई कितना सैक्रिफाइड रेशियो है। वाई इज रेशियो इक्वल्स टू होगा 7/20 माइनस के 2/5।
एलसीएम 20 आएगा, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो वही 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया माइनस के। नीचे अब क्या करेंगे 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 24, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी 5 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस का 1 अपॉन 20। दीज आर द सैक्रिफिशिंग रेशियो बिकॉज द रीजन इज, देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं हम। हमारे टू टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं एक सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए। मैंने न्यू में से ओल्ड घटाया है, तो न्यू में से ओल्ड जब हम सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो साइन माइनस का है तो वो नेगेटिव है, दैट मींस सैक्रिफाई है। यदि हमने यहाँ पे पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि दीज आर द पार्टनर्स इज गेनिंग रेशियो। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, न्यू माइनस के ओल्ड लगाया, और न्यू माइनस के ओल्ड का फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका गेनिंग रेशियो का। तो मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल के देखिए, वहां गेनिंग रेशियो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सैक्रिफाई रेशियो में क्या होता है, जो चीज प्लस की होती है वो नेगेटिव होता है, और जो चीज पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव, और जो चीज नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं गेनिंग रेशियो से। तो गेनिंग रेशियो में से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इफेक्टेड पड़ेगा। यदि माइनस का होगा तो सैक्रिफाई है, प्लस का है तो पॉजिटिव है, यानी कि वो आपका गेनिंग रेशियो है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आएगा। अब हमने देखा कि इसका 3/20 है माइनस का, और माइनस के 1/20 है, तो आपका सैक्रिफाई रेशियो हो गया 3:1। ऑप्शन में 3:1 जहां भी है वही आपका आंसर होगा। तो 3:1 इज ए ऑप्शन। तो इस तरह के ऑप्शंस आप करेंगे तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे सीबीएसई बोर्ड में, जो इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी एंड सी। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो is given in this question 3:2:1, 3:2:1 ratio. After they agreed to admitted D is new partner, admitted as a new partners, D is a new partners admitted, and after that D into the firms admitted A, B, C is agreed, A, B and C is agreed किस बात पे हुए देखते हैं। A, B, C to give 1/3, 1/6 and 1/9 share of their profit, to of D को ये शेयर देते हैं, ठीक है ना। D को शेयर देते हैं, कह रहे हैं कि ABC 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स का रेशियो जो है ओल्ड रेशियो है, गिवन है 3:2:1, ठीक है। D is admitted as new partners, ABC एग्री होते हैं कि 1/3 देगा। A ने इसको 1/3 दिया है बेटा, B ने इसको 1/6 दिया है, और C ने इसको जो है दिया है इसको 1/9। लेकिन किसका दिया है, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर्स का A ने 1/3 दिया है, B ने अपने शेयर्स का 1/6 दिया है, और C ने 1/9 दिया है अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। तो हम किस तरीके से देखिए, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि D का क्या प्रॉफिट्स होगा, D का क्या रेशियो होगा। तो ऐसे ऑप्शन में देखिए हम क्या करें, A ऑप्शन दिया हुआ है 1/10, इसका हिस्सा 1/10 होगा। B इसका रेशियो जो होगा 11/54 होगा। सेकेंड C इसका रेशियो जो होगा 12/54 होगा। एंड आफ्टर D ऑप्शन इज 13/54 होगा। इस तरीके से इन्होंने इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, और 4 ऑप्शंस में से इसका एक आंसर है। लेकिन हमें सबसे पहले इसको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि A कितना सैक्रिफाई हुआ, B कितना सैक्रिफाई हुआ, और C कितना सैक्रिफाई हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन शेयर फॉर देयर, ठीक है ना, इन शेयर ऑफ देयर मतलब अपने शेयर से।
तो ए सेक्रीफाइस देखते हैं कितना होता है सॉल्यूशन में। ए सेक्रीफाइस कितना हुआ, ए सेक्रीफाइस देखिए ऑफ ए शेयर, यानी ए का शेयर कितना है 3/6 इनटू 3 2 5 और 1 6, यानी इसका हिस्सा हो गया 3/6 और उसने अपने हिस्से का दिया है 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो ए सेक्रीफाइस हुआ 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, यानी ए सेक्रीफाइस हो गया आपका 3/18। इसी तरह के बी सेक्रीफाइस होगा, तो बी सेक्रीफाइस देखते हैं कितना होता है, रेशियो इसका 2/6 मल्टीप्लाई हमने बी ने जो सेक्रीफाइस दिया है, बी ने अपना शेयर्स दिया है 1/6 दिया है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं कितना आता है 2/36। तो इस तरीके से ये भी 36 आ गया 2/36। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2/36 का मतलब क्या है देखिए, इसको यहाँ पे काट लेंगे यानी 1/18, यानी ये 1/18 जा रहा है। और यदि हम सी का सेक्रीफाइस देखते हैं तो सी सेक्रीफाइस कितना होता है, सी का पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो था 1/6 और उसने जो सेक्रीफाइस हुआ वो हुआ 1/9, तो 1/9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होता है, तो ये हो गया आपका 1/54। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ए सेक्रीफाइस हुआ इतना, बी सेक्रीफाइस हुआ इतना और सी सेक्रीफाइस हुआ इतना, तो हम क्या करेंगे, सी यानी डी इज रेशियो, डी ने ए से कितना लिया है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों से जितना भी प्रॉफिट लिया है, जितना भी उसने लिया है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो ए सेक्रीफाइस हुआ था 3/18, बी सेक्रीफाइस हुआ था 1/18 एंड सी सेक्रीफाइस हुआ था आपका 1/54। तो एलसीएम आपका कितना है 54, एलसीएम आ गया 18 3 जा 54, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, 9 प्लस 18 से फिर डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, प्लस 50 की 54 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9 और 3 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ गया 13/54। जहां भी ये ऑप्शन है आपको वही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज 13/54। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत होगी, देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको सॉल्यूशन करने के बाद ही ऑप्शन टिक करना है। ऐसे नहीं कि आप सॉल्यूशन करने से पहले उसका टिक कर देंगे, हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कम से भी कम आपके 40 क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं। कैसे रीजनेबल क्वेश्चंस होंगे देखिए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है, इस तरह का क्वेश्चन दिया इन्होंने कि एक्स और वाई और जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit ratio is 3:2. Z was admitted, Z एक नया कैंडिडेट है और जो एडमिशन लेता है, Z is admitted for the 1/5 शेयर, ठीक है ना। 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट लेता है for this bring इस शेयर के लिए brings his capital, अपनी कैपिटल लेके आता है ₹1,50,000। ये कह रहा है इफ कैपिटल आर टू बी प्रोपोर्शनेट। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, इफ कैपिटल आर, ठीक है ना, इफ कैपिटल आर टू बी प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना, टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो the respective capital of the partners will be
ऑप्शन दिया है ए ₹3 लाख, कॉमा 3 लाख एंड कॉमा 1,50,000। ए ऑप्शन ये रहेगा। बी ऑप्शन आपका है 360 लाख, कॉमा 2,40,000, कॉमा 1,50,000। बी ऑप्शन ये है। सी ऑप्शन 1,50,000, कॉमा 1,50,000, 1,50,000। डी ऑप्शन 1,50,000, 2 lakh, 2 lakh, and after comma is 4 lakh। इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अब देखिए हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, किस तरीके का सॉल्यूशन है। ये कह रहा है मैंने क्वेश्चन करवाया, मैंने आपको बताया था जहां पे भी प्रोपोर्शनेट की बात हो, ठीक है ना, तो हमें जो नया पार्टनर्स आता है कैपिटल लेके उसकी कैपिटल में एडजस्टेड करना होता है। ये मैंने आपको ऑप्शंस में बताया हुआ है। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, देखिए यदि शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, देखिए जो कैपिटल लेके आता है कौन, जेड, जेड इज ब्रिंग्स, जेड इज ब्रिंग्स कैपिटल ₹1,50,000, ये लेके आता है हिज शेयर 1/5, है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। मैंने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको कह रखा है जो नया पार्टनर्स होता है, न्यू पार्टनर्स जो होता है उसकी कैपिटल लो, यानी 1,50,000 लो और इनटू कर दो उसके रेसिप्रोकल को, उसका रेशो उल्टा, यानी 5 इतना। तो टोटल कैपिटल होगी 7,50,000, यानी टोटल कैपिटल देखिए कितना बैठ गया 7,50,000। अब यहाँ देखिए 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000, यानी कितनी टोटल कैपिटल होगी ऑप्शंस में देखिए। तो ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 यानी 4,50,000। तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है, सी तो गलत हो गया। अब इसे देखते हैं, ये 2 लाख है, ये 4 लाख है, ये 6 हो गया और ये 1,50,000 है, ये 7,50,000, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि यही ऑप्शन होगा। 3 लाख ये है, 3 लाख ये है, ये हो गया 6 और ये 1,50,000, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि टोटल कैपिटल आई आपकी 7,50,000। इसी तरीके से 3,60,000, 2,40,000 और 1,50,000, 3 और 2 5 और 1 6 और ये हो गया 7,50,000। यानी तीनों ही ऑप्शंस में देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, 7,50,000 हमारी टोटल कैपिटल आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे 3:2 रेशियो है और यहाँ पे 1/5 है। यदि हमें 3:2 है तो 1/5 लाना है, तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 3:1:1 हो, नया रेशियो भाई, या तो नया रेशियो हमारा क्या हो 3:1:1 हो, या फिर हम क्या करें इसको 3/5 से और 2/5 से, ठीक है ना, 3/5 से और 2/5 से उनकी कैपिटल को निकाल लेते हैं। या क्या करेंगे, देखिए 3/5 में जो x है, x इज न्यू कैपिटल, x इज न्यू कैपिटल कितना होगा 7,50,000 इंटू 3/5, ये इसका हिस्सा हो गया, इससे इसको काटेंगे कितना हो गया, देखिए 3/5 करके देखिए जल्दी से कितना हो गया इसका हिस्सा, भाई ये हिस्सा टोटल कैपिटल का है, ठीक है ना। तो नए पार्टनर्स का हिस्सा निकाल दो इसमें से, तो नया पार्टनर्स कितना होगा 1,50,000 लेके आया है, तो इस ये बचा आपका 6 लाख। तो 6 लाख कैपिटल में उसका हिस्सा कितना है, देखिए यहाँ 6 लाख यूज करेंगे, तो 6 लाख में कितना है 12, यानी 1,20,000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000, ये आपका ऑप्शन में है 3,60,000। और जहां 3,60,000 है दैट मींस वही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से 3,60,000 y का हो गया, और y की यदि न्यू कैपिटल निकालते हैं तो न्यू कैपिटल y का होगा 6 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 5 से इसको काटेंगे 1,20,000 और 1,20,000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000, यानी ऑप्शन हमारा क्या जा रहा है, देखिए बी ऑप्शन।
3,60,000, 2,40,000 और 1,50,000, क्योंकि जो जेड है, जेड जितनी कैपिटल लेके आता है वो उसकी उतनी ही कैपिटल रहती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं, एक तो मेथड ये कर सकते हैं, या दूसरा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉन्ग मेथड क्या होगा, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये शॉर्ट ट्रिक का मेथड था। अब आपका लॉन्ग मेथड यदि हम चले तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सी ऑप्शन ये है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सॉल्यूशन में क्या करना है, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया बेटा, रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका 1 माइनस के 1/5, जो नया पार्ट में आता है 4/5। इसके बेसिस में x का न्यू रेशो कितना होगा, x न्यू रेशो, रिमेनिंग पार्ट 4/5, ऑड पार्ट है आपका 3:2 यानी 3/5, ये आ गया 12/24। इसी तरह y का निकालेंगे तो y न्यू रेशो कितना होगा, y का नया रेशो होगा बेटा कितना, रिमेनिंग पार्ट 4/5, ऑड रेशो 2/5, यानी ये हो गया बेटे आपका 8/25। आफ्टर दैट कैलकुलेशन द z रेशो, z इज न्यू रेशो, z is coming in ratio of 1/5 multiplied by 12 equals them denominator x and y 25 and 25, after that multiply by 5, so 5 and the 5 or 5 5 ja 25, so that you will be z is new share what 5/25, then z brings in his capital 1,50,000 is ratio 5/25. So adjusted capital x and y, x is capital 1,50,000 into x का रेशियो कितना है 12/25 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो 25/5, 25 से ये कट गया, इससे इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया 25 3 30,000 ये हो गया, और 30,000 की मल्टीप्लाई यदि हम 12 में करते हैं तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा कि क्या रेशो आ गया 36,000, और वही ऑप्शन आपका इसी रेशो में आ रहा है। तो इस कैलकुलेशन से आप कभी भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो यही कैलकुलेशन आपको यूज करना है 36,000 या 3,36,000 60,000, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम जो है अपने क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे एडमिशंस बेसिस क्वेश्चन पर, तो आपको यही क्वेश्चंस बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैक्सिमम मैं आपको वीडियोस आपको अपलोडेड करके आज सेंड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दूंगा एडमिशंस और पार्टनर्स के, जो आपको अपनी कॉपीज में करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लासेस, बाय। एनी प्रॉब्लम यू आस्किंग मी।